दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ढेर सारी बॉडी बिल्डर्स की रीसेंट अपडेट्स के बारे में, लेकिन जल्दी और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा काफजिला हिंदी चैनल को, जिससे आप और अमेजिंग वीडियोस मिस ना कर पाएं। और हाँ दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोग को मैं माइक मेंजर के बारे में बताना चाहूँगा, किस तरीके से माइक मेंजर की फिलॉसफीज थी डाइटिंग के बारे में। आप सब लोग को मालूम है माइक मेंजर इज़ द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, लेकिन कल की वीडियो में हम लोग उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, उनकी डाइटिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे वो डाइट किया करते थे, किस तरीके से वो बल्क किया करते थे। और कल की वीडियो में आपको ये सब दिखने वाला है, तो जल्दी ज़रूर ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले वो वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ, जो कि आती है सैमसन दौदा की तरफ से। अब सैमसन दौदा बहुत ही बड़े धीरे धीरे करके एथलीट हो चुके हैं IFBB में। यहाँ पे उन्होंने ये अपडेट डाली है जहाँ पे फ्रंट से कंप्लीटली फिनोमिनल लग रहा है सैमसन दौदा। हर एक मसल उनका 3D पॉप कर रहा है। यहाँ पे लोअर बॉडी भी काफ़ी ह्यूमंगस लग रही है सैमसन दौदा की। दोस्तों सैमसन दौदा इस साल के ओलंपियाड जीतने के प्रथम दावेदारों में से है। इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टॉप 4 या टॉप 3 में प्लेस होंगे सैमसन दौदा। और मिस्टर ओलंपिया बनने में सिर्फ एक चीज़ उनको पीछे रोक रही है, वो है उनकी बैक। उनकी बैक बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, चाहे वो फ्रंट पोजेज हो चाहे वो बैक पोजेज हो। जिसमें भी बैक उनकी लैट्स विजिबल होती है, उस पोज में उनका फ्रेम बहुत नैरो लगने लगता है। यहाँ पे सैमसन की बॉडी फ्रंट से इतनी ज़्यादा फिनोमिनल है कि उनकी बैक एक कमज़ोरी होने के साथ साथ उनकी फ्रंट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा वीक लगने लगती है। अगर आप लोग को याद हो, कुछ टाइम पहले ही सैमसन दौदा ने पोजिंग की थी टेरिक लंसफोर्ड के साथ, जहाँ पे हम लोग ने देखा था कि फ्रंट से तो फिर भी ये दोनों कंपैरेबल लग रहे थे, लेकिन जहाँ बैक की बात आ रही थी, मतलब एकदम दूर ढकेले दे रहे थे अपने से डेरिक सैमसन को। और अगर कुछ ना कुछ तरीके से सैमसन दौदा इस बार टॉप 5 के अंडर नहीं आएंगे तो बहुत ज़्यादा उसका रीज़न उनकी बैक ही होगी। अगर आप लोग को याद हो तो ये बहुत बड़ी कहावत है बॉडी बिल्डिंग में कि शोज आर वॉर्न फ्रॉम द बैक, और यहाँ पे बैक बहुत ज़्यादा वीक लगती है सैमसन दौदा की यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग क्रिटिसिज्म से हट के थोड़ी बात करें तो बहुत ही ह्यूज लग रहे हैं यहाँ पे सैमसन दौदा, एकदम मैसिव। और कुछ टाइम पहले हम लोग को ये भी अपडेट आई थी कि इस टाइम 330 पाउंड के ऊपर जा चुके हैं वो, यानी कि तकरीबन 150 किलो तक पहुँच चुके हैं सैमसन दौदा। और मुझे याद है मैंने ये बोला था कि बहुत आसानी से यहाँ पे सैमसन दौदा 350 पाउंड तक पहुँच सकते हैं वजन में इस ऑफ सीज़न में। उसके कमेंट में भी किसी ने बोला था कि नहीं भाई, इतना ऊपर तक वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन देखिए इतनी ज़ोर से प्रोग्रेस कर रहे हैं यहाँ पे सैमसन दौदा कि अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर खुद को रोके ना तो बहुत आराम से 350 प्लस वो जा सकते हैं। और इतने ज़्यादा वजन पे होने के बावजूद भी उनकी बॉडी में फ़ैट नाम की चीज़ नहीं है। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत तो फैट बिल्कुल नज़र आ रहा है, और अपनी पीक सीज़न के शेप से अगर हम लोग कंपेयर करें तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फैट नज़र आ रहा है, लेकिन आम इंसान के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल फैट नहीं है इनकी फिजिक में। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत हेल्दी भी नहीं होगी कि इतने ज़्यादा वजन पे आप इतनी मैसिव फिजिक लेके घूम फिर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि ये मॉडर्न ज़माना है, यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं पिछले ज़माने के कंपैरिजन में। पहले बॉडी बिल्डर्स अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते थे, लेकिन अब बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं अपनी हेल्थ। और यहाँ पे अपनी हेल्थ को बहुत ऊपर रख रहे होंगे सैमसन दौदा, और एकदम ही हेल्थ कॉन्शियस होकर सारा कुछ कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी कितना भी कर लें, इस वज़न पे आपका अनहेल्दी होना बहुत ही साधारण सी चीज़ है। एक इंसान का इतने वज़न पे या फैट है या एक इंसान के इतने वज़न पे मसल है, इससे मतलब नहीं होता। वज़न अगर ज़्यादा है, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ऊपर से अगर मसल है तो बल्कि और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ऊपर से अगर आप PDs इंजेक्ट कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम लोग ये देखें, 350 पाउंड का फैट आदमी में भी ज़्यादा हेल्दी होगा 350 पाउंड के प्योर मस्कुलर आदमी से। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि सैमसन दौदा किस तरीके से लगेंगे 350 पाउंड पे। दोस्तों हम लोग ने सैमसन दौदा की बात की, तो वहीं पे उनके इस साल हराए हुए अपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है निक वॉकर। इन दोनों की भी एक राइवलरी सी बन चुकी है इस टाइम। इन दोनों को भी ओलंपिया में रीमैच होते हुए देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, और उन एक्साइटेड लोगों में से मैं भी एक हूँ। यहाँ पे जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था निक वॉकर की फिजिक के लिए जजेस के द्वारा, वो ये था कि बहुत ज़्यादा फ्लैट नज़र आए थे वहाँ पे निक वॉकर। साथ ही साथ उनका लेग बहुत ज़्यादा डाउन साइज लग रहा था। उनके लेग में मसल मास वैसे ही कम है, ऊपर से ज़्यादा टाइम कटिंग करते करते उनकी लेग की मसल में कहीं ना कहीं मसल लॉस ज़रूर हुआ था। और वैसी चीज़ ना हो फिर से, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम निक वॉकर अपनी लेग को और ज़्यादा मस्कुलर बनाने के लिए। यहाँ पे निक ने अपने लेग की एक अपडेट भी डाली है, जहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रोग्रेस ज़रूर हुई है निक की।
लेकिन अभी भी उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है कि सैमसन दादा को वो वापस से हरा पाए। उनकी फिजिक में जो एक्सट्रीम बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। इस वजह से उस टाइम आर्नोल्ड क्लासिक में वो सैमसन दादा से हारे थे। और एक तो निक के शॉर्ट लेग्स भी हैं जिसके लिए उनको आउटर स्वीप से थिकली डेवलप्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर वो थिकली डेवलप्ड नहीं होंगे तो उनका शेप वाई हो जाएगा बजाय एक्स होने के। अब निक वॉकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइजेस इंक्लूड किए अपने वर्कआउट रिजीम में कि जिससे उनके आउटर स्वीप में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन देखिए, ग्रोथ तो हमेशा ओवर टाइम ही होती है, ग्रोथ होने में ज़रूर टाइम लगता है, और इतनी जल्दी शायद इतनी मैसिव ग्रोथ ना हो पाए कि वापस से हम लोग को निक वॉकर हराते हुए दिख जाए सैमसन दादा को। अगर ये तभी हो सकता है जब सैमसन दादा कम्प्लीटली ऑफ आए और निक वॉकर कम्प्लीटली ऑन एकदम 100% आए। खैर, यहाँ पे 100% आने की बात हो रही है तो चलिए हम लोग एक और बॉडी बिल्डर की बात करते हैं जिनका 2022 मिस्टर ओलंपिया में 4th प्लेसिंग आने के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी, बहुत ज़्यादा आउटरेज हुआ था लोगों के बीच, बिकॉज सब यही बोल रहे थे कि वो निक वॉकर से ऊपर प्लेस करना डिजर्व नहीं करते थे। अब वो अलग बात है कि उस दिन भले ही वो निक वॉकर से शायद बेहतर फिजिक वाले बॉडी बिल्डर हों, या शायद कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी हुई हो, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर में होंगे हंटर लब्राडा। अभी बहुत ज़्यादा फिजिक को इम्प्रूव करके शोज़ जीत के उनको वापस से ओलंपिया में क्वालिफाई करके वापस से फैंस के दिलों में जगह बनानी है। यहाँ पे शोज़ की बात करें तो 5 हफ्ते बाद हम लोग को दिखेंगे टेम्पा प्रो में, और 7 हफ्ते बाद हम लोग को दिखेंगे टेक्सास प्रो में हंटर। और इस पोस्ट पे पर्टिकुलरली हंटर लब्राडा ने ये भी बोला है कि इस बार वो कोई भी गलती नहीं दोहराने वाले हैं। इस बार हर एक चीज़ वो डाइल्ड इन करेंगे, अपनी पोजिंग से लेकर कंडीशनिंग तक सब कुछ पीक करके आएंगे स्टेज पे, जिसकी वजह से वो वापस से पहली जैसे पॉपुलैरिटी, पहले जैसा फेम, पहली जैसी वर्दीनेस पा पाएँ। खैर, मैं तो हंटर लब्राडा को भी देखने के लिए स्टेज पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि हाँ, हंटर लब्राडा ये दोनों शोज़ जीतेंगे और जीत के क्वालिफाई करेंगे मिस्टर ओलंपिया के लिए कि नहीं? कमेंट्स में बताइए। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आती है क्लासिक फिजिक के टॉप 3 बॉडी बिल्डर की तरफ से, जो कि है अर्स कालेसिंस्की। अर्स कालेसिंस्की ने ये अपनी अपडेट डाली है, जहाँ पे हम लोग को अगर याद हो तो कुछ टाइम पहले उन्होंने बताया था कि वो 275 पाउंड्स पे हैं, और अभी इस तरीके की उन्होंने फिजिक अपडेट डाली है जहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रेडेड और हार्ड नज़र आ रहे हैं अर्स। अच्छा, हम लोग ने लास्ट ऑफ सीज़न में भी ये बात की थी अर्स के बारे में कि अर्स को ऑफ सीज़न में बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश करना ही होगा, वो वापस से मसल मास गेन करने के लिए, जो कि इस फिजिक अपडेट से तो देख के हम लोग नहीं बता पा रहे कि क्या उनके फिजिक में मसल ऐड हुई है कि नहीं। एक और चीज़, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी अपडेट्स जो डाली थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी में फ़ैट इस टाइम है, लेकिन अब इस अपडेट में बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में फ़ैट नज़र नहीं आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब यही हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, नहीं, ये भी हो सकता है कि बहुत मैसिव पंप आया हो। जब मैसिव पंप आता है तो आपकी बॉडी अगर मैच्योर्ड मसल कैरी कर रही है तो डेफिनेटली वो दिखाएगी, भले ही जितना भी फैट हो उस टाइम, और हो सकता है यही हुआ हो यहाँ पे। लेकिन मैं तो अभी भी उस दिन का, उस टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ जब यहाँ पे अर्स अपनी ऐसी फिजिक अपडेट डाले जहाँ से हम लोग को क्लियर हो जाए कि क्या उन्होंने अब मसल मास ऐड की है कि नहीं की है, क्योंकि अभी तक ऐसी अपडेट हम लोग को देखने को नहीं मिली, और शायद हम लोग को ऐसी अपडेट जल्द ही देखने को मिले अर्स के द्वारा। देखिए, मुझे अभी भी ये लगता है कि पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे अर्स के पास ज़्यादा है रमोन के कंपैरिजन में। रमोन काफ़ी डिपार्टमेंट में लैग करते हैं, लेकिन वहीं अर्स उतने डिपार्टमेंट में लैग नहीं करते हैं। अर्स का सिर्फ एक डिपार्टमेंट लैकिंग है, जो कि है ओवरऑल मास के डिपार्टमेंट, और एक बार वो सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट की मसल अपनी फिजिक में ऐड कर लें, वो डेफिनेटली टॉप 2 के लिए और ज़्यादा प्रथम दावेदार बन जाएंगे। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट्स बताइए। यहाँ पे हमारी वीडियो की आखिरी अपडेट आती है केरेथ बाजो की तरफ से, मैं जल्दी बताऊंगा। यहाँ पे केरेथ बाजो ने ये बताया है कि वो 223 पाउंड्स पे है, जहाँ पे अभी तक हमने जितने भी बॉडी बिल्डर्स की फिजिक अपडेट्स के बारे में बात की है उनमें से सबसे ज़्यादा कंडीशन, सबसे ज़्यादा श्रेडेड नज़र आ रहे हैं केरेथ। और ज़्यादातर ये ट्रेंड हम लोग ने देखा है टोटल बॉडी बिल्डर्स में कि वो इतने ऑफ नहीं जाते हैं ऑफ सीज़न में, अपनी कंडीशनिंग ऑफ सीज़न में भी पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से स्टेज पे जब वो लोग उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेडेड होकर उतरते हैं, बिकॉज कभी वो इतना ज़्यादा ऑफ ही नहीं जाते जितना उनको बहुत ज़्यादा हार्ड डाइटिंग करनी पड़े वापस से उस शेप में आने के लिए। वो वापस से श्रेडेड होने लगते हैं अपनी प्रेप स्टार्ट करते ही। अब यहाँ पे देखना ये भी बहुत एक्साइटिंग होगा कि इस साल केरेथ कहाँ पे प्लेस करेंगे, बिकॉज केरेथ भी वन ऑफ द टॉप प्लेसर्स हैं 212 में, और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले एथलीट भी हैं। इस साल कमाल एल्गार्गनी के ना होते हुए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि केरेथ वो टॉप 3 की प्लेसिंग में कहीं ना कहीं हम लोग को प्लेस होते हुए नजर आए। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट्स बताइएगा।
अगर आप लोग को वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।